एक विदेशी चालबाज मंत्री ने बीरबल को दी सबसे कठिन चुनौती और वो हार कर मर गया। ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर चमक रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम दुनिया के हर कोने में गूंजता था। आगरा का लाल किला न केवल शक्ति का केंद्र था, बल्कि न्याय और ज्ञान का भी मंदिर माना जाता था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई दिया बहुत तेज जलता है तो आंधियां उसे बुझाने की सबसे ज्यादा कोशिश करती है। अकबर के नवरत्नों की ख्याति, विशेषकर बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से, सरहदों को पार कर दूर दराज के मुल्कों तक पहुंच चुके थे। दोस्त तो इन किस्सों पर वाहवाही करते थे, लेकिन दुश्मन जलभुन कर राख हो जाते थे। ऐसा ही एक दुश्मन मुल्क था तुर्किस्तान, जिसका वजीर आजम आगा याकूब बेग अपनी क्रूरता और काले जादू जैसी चालबाजियों के लिए कुख्यात था। आगा याकूब बेग केवल एक मंत्री नहीं था, बल्कि उसे शैतानी दिमाग कहा जाता था। उसे घमंड था कि इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब उसके पास न हो, और ऐसी कोई पहेली नहीं जिसे वो सुलझा न सके। जब उसने सुना कि हिंदुस्तान में एक साधारण सा ब्राह्मण बीरबल अपनी अक्ल से बड़े बड़े सुल्तानों और वजीरों को मात दे देता है, तो उसके सीने में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसने कसम खाई कि वो खुद हिंदुस्तान जाएगा और भरे दरबार में अकबर के सामने बीरबल को इतना जलील करेगा कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। एक सुबह जब आगरा के किले पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थी, दरबाराम सजा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने मयूर सिंहासन पर विराजमान थे। तानसेन की वीणा की हल्की झनकार ने माहौल को सुरम्य बना रखा था। तभी मुख्य द्वार पर नगाड़े की एक अजीब और बेसुरी आवाज गूंजी। ये मुगल नगाड़ा नहीं था, ये किसी विदेशी आगमन का संकेत था। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार ने अंदर आकर घबराई हुई आवाज में सूचना दी कि तुर्किस्तान के सुल्तान का सबसे खास और ताकतवर वजीर आगा याकूब बेग शहंशाह से मिलने की इजाजत चाहता है। अकबर ने एक पल के लिए बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में हमेशा की तरह एक शांत चमक थी। बादशाह ने सिर हिलाकर इजाजत दी। दरवाजे खुले और आगा याकूब बेग ने प्रवेश किया। वो अकेला नहीं था, उसके साथ 40 अंगरक्षक थे, जो काले लिबास में ढके हुए थे और उनके हाथों में अजीबोगरीब हथियार थे। खुद याकूब बेग का कद 7 फीट से भी ऊंचा था। उसने खून के रंग जैसा लाल चोगा पहन रखा था और उसकी दाढ़ी सांप की तरह लटक रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसा सम्मोहन था कि जो भी उससे नजर मिलाता वो डर जाता। वो सीधा चलता हुआ तख्त के करीब आया। उसने मुगलों के पारंपरिक तरीके से झुककर सलाम नहीं किया, बल्कि अपनी छाती पर हाथ रखकर एक हल्की सी गर्दन झुकाई, जो इज्जत कम और चुनौती ज्यादा लग रही थी। बादशाह अकबर, याकूब बेग की आवाज में बादलों जैसी गरज थी। मैं तुर्किस्तान से आया हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में ज्ञान का सूरज उगता है, लेकिन मेरे मुल्क में लोग कहते हैं कि वो सूरज अब ढल चुका है और हिंदुस्तान के अक्लमंद लोग अब केवल चुटकुले सुनाने के लायक रह गए हैं। दरबार में मौजूद हर शख्स के खून में उबाल आ गया। ये सीधी बदतमीजी थी। सेनापति मानसिंह की तलवार म्यान में खड़कने लगी, लेकिन अकबर ने हाथ के इशारे से सबको शांत रहने को कहा। अकबर मुस्कुराए और बोले, वजीर याकूब, मेहमानवाजी हमारा धर्म है, इसलिए हम आपकी गुस्ताखी को नजरअंदाज करते हैं। कहिए, इतनी दूर आने का मकसद क्या है? याकूब ने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा, मकसद सिर्फ एक है, इम्तिहान। मैं ये साबित करने आया हूं कि आपका सबसे चहेता मंत्री बीरबल, जिसे आप बीरबल दी ग्रेट कहते हैं, वो असल में एक तुक्का है। मैं उसके सामने एक ऐसी चुनौती रखूंगा, अगर वो जीत गया तो मैं अपना सिर काटकर आपके चरणों में रख दूंगा, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़ना होगा और आपको तुर्किस्तान की गुलामी कबूल करनी होगी। शर्त बहुत बड़ी थी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी भी सहम गए।
गुलामी की शर्त? ये पागलपन था। लेकिन इससे पहले कि अकबर कुछ कहते, बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने याकूब की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेहमान की शर्त बड़ी भारी है, जहां पनाह। लेकिन अगर हम पीछे हट गए तो हिंदुस्तान की मिट्टी हमें माफ नहीं करेगी। मुझे चुनौती स्वीकार है। याकूब बेग जोर से हंसा। उसकी हंसी से दरबार की दीवारें कांप उठीं। बहुत खूब। तो सुनो बीरबल, मेरा पहला सवाल, जो असल में एक पहेली है। यह पहेली मेरे जीवन भर की खोज है। अगर तुम इसका जवाब न दे पाए तो समझ लेना तुम्हारी मौत का फरमान जारी हो चुका है। याकूब ने अपने काले चोगे को झटका और पूरे दरबार के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने अपनी आवाज को और रहस्यमयी बनाते हुए पूछा, बीरबल, मुझे वह चीज बताओ जिसकी मौत उसके जन्म से पहले ही हो जाती है। ध्यान से सुनना, वो पैदा नहीं होती, लेकिन मर जाती है। दुनिया में हर चीज जन्म के बाद मरती है, लेकिन ये अभागी चीज जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाती है। ये क्या है? सवाल हवा में एक विषैले तीर की तरह तैरा और हर दरबारी के दिमाग में घुस गया। मौत जन्म से पहले? ये कैसे संभव है? ज्योतिषों ने अपने पन्ने पलटने शुरू कर दिए। हकीमों ने माथे पर हाथ रख लिया। किसी ने कहा सपना, किसी ने कहा विचार, किसी ने कहा गिरा हुआ फूल। याकूब हर जवाब पर जोर जोर से हंसता और उन्हें मूर्ख और जाहिल कहकर अपमानित करता। अकबर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। अगर बीरबल जवाब नहीं दे पाया तो सल्तनत की नाक कट जाएगी। बीरबल कुछ देर तक बिल्कुल शांत खड़े रहे। वो कुछ सोच रहे थे। याकूब ने ताना मारा, क्या हुआ बीरबल? क्या शब्दों के जादूगर की जुबान पर ताला लग गया? अगर हार माननी है तो अभी मेरे पैरों पर गिर जाओ। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। उन्होंने बादशाह की तरफ देखा और कहा, जहां पनाह, इस विदेशी मेहमान के सवाल का जवाब जुबान से देना इसकी तौहीन होगी। इसका जवाब मैं एक प्रयोग के जरिए देना चाहता हूं। मुझे दरबार में एक अंगीठी, एक कढ़ाई, थोड़ा घी और एक मुर्गी का ताजा अंडा चाहिए। दरबार हैरान था। अंडा? यहां सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी है और बीरबल को ऑमलेट बनाना है। कई दरबारी तो इसे बीरबल का पागलपन समझने लगे। याकूब भी हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये बीरबल की समय बर्बाद करने की चाल है। उसने कहा, मंगाओ, जो मंगाना है मंगाओ। पर याद रखना, जवाब गलत हुआ तो सजा बहुत दर्दनाक होगी। सामान लाया गया। दरबार के बीचों बीच आग जलाई गई। बीरबल ने कढ़ाई रखी और उसमें घी डाला। घी गर्म होकर कड़कड़ाने लगा। उसकी महक ने तनावपूर्ण माहौल में एक अजीब सी भूख और उत्सुकता जगा दी। बीरबल ने टोकरी से एक बड़ा सफेद अंडा उठाया। उन्होंने उसे सबके सामने ऊपर उठाया और याकूब से पूछा, वजीर साहब, क्या आप अपनी दूरदृष्टि से बता सकते हैं कि इस अंडे के भीतर क्या है? याकूब ने चिढ़ते हुए कहा, क्या बेवकूफी है, इसमें जर्दी है, सफेदी है। बीरबल ने कहा, नहीं वजीर साहब, आप सतह पर देख रहे हैं, गहराई में देखिए। इस अंडे के भीतर एक जीवन है, एक संभावना है। अगर इस अंडे को मां की गर्मी मिलती तो कुछ दिनों में इसके भीतर दिल धड़कता, पंख निकलते और एक चूजा इस दुनिया में अपनी पहली सांस लेता। क्या मैं सही हूं? याकूब को न चाहते हुए भी हाथ में सिर हिलाना पड़ा। तभी बीरबल के चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने झटके से उस अंडे को कढ़ाई के किनारे पर मारा। चटाक की आवाज आई और अंडे का द्रव गर्म घी में गिर गया। छनन्नत की आवाज के साथ वो पकने लगा। बीरबल ने कहा, देखिए वजीर साहब, गौर से देखिए। इस अंडे के भीतर जो चूजा बनने वाला था, जो जीवन शुरू होने वाला था, वो अभी पैदा नहीं हुआ था। उसका जन्म नहीं हुआ था। लेकिन मैंने उस संभावना को, उस अजन्मे जीवन को इस गर्म घी में डालकर खत्म कर दिया। अब इसमें से कभी कोई चूजा बाहर नहीं आएगा। इसकी मौत,
इसके जन्म से पहले हो गई। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छाया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। वाह वाह की आवाजें आने लगी। अकबर का चेहरा खुशी से खिल उठा। यह जवाब इतना सटीक, इतना व्यावहारिक और इतना अकाट्य था कि याकूब बेग के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। वो सन्न रह गया। उसका चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया था। दोस्तों, अगर आपको बीरबल की ये हाजिर जवाबी और मेरा कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस महाकाव्य का अगला हिस्सा भी सुन सकें। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली खेल तो अब शुरू होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वजीर साहब, क्या आप मेरी इस छोटी सी दावत और अपने सवाल के जवाब से संतुष्ट हैं? याकूब बेग अपमान की आग में जल रहा था। उसने मुट्ठियां भींच ली। वो हार स्वीकार करने वालों में से नहीं था। उसने चीखते हुए कहा, खामोश, ये तो बस एक बच्चों वाला खेल था। तुमने एक साधारण पहेली सुलझा ली तो खुद को सिकंदर में समझने लगे। मेरी असली चुनौती तो अभी बाकी है। ये पहेली तो बस वार्म अप था, ये देखने के लिए कि तुम मेरे असली वार के लायक हो भी या नहीं। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, याकूब, शर्त के मुताबिक तुम हार चुके हो, अब और क्या बाकी है? याकूब ने अपनी आस्तीन से एक छोटी, पुरानी और जंग लगी हुई संदूकची निकाली। वो संदूकची देखने में बहुत डरावनी लग रही थी, जैसे उसे कब्र से खोदकर निकाला गया हो। उस पर अजीब तरह के कीड़े मकोड़ों के चित्र बने थे। याकूब ने कहा, शहंशाह, मेरी हार तब होगी जब बीरबल इस दूसरी चुनौती से पार पाले। ये संदूकची मौत का आईना कहलाती है। इसके अंदर एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक दुनिया का कोई तांत्रिक, कोई वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया। उसने संदूकची को जमीन पर रखा। दरबार का माहौल जो कुछ पल पहले खुशी से भरा था, अब फिर से खौफनाक हो गया। याकूब ने एक मंत्र बुदबुदाया और संदूकची का ढक्कन खोल दिया। संदूकची के अंदर से कोई सांप या बिच्छू नहीं निकला, बल्कि उसमें एक मखमली गद्दी पर एक कांच की शीशी रखी थी। उस शीशी के अंदर एक नीले रंग का धुआं घूम रहा था, जो लगातार अपना आकार बदल रहा था। याकूब ने उस शीशी को उठाया और कहा, बीरबल, ये रूह स्वर्ग यानी शून्य की आत्मा। तुर्किस्तान के पुराने जादूगरों ने इसे बनाया था। इसमें एक जिन कैद नहीं है, बल्कि एक सवाल कैद है। लेकिन यह सवाल कानों से नहीं सुना जाता, यह सवाल दिमाग के अंदर गूंजता है। याकूब ने शीशी का कॉर्क खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, वो नीला धुआं बाहर निकला और उसने एक इंसान के चेहरे का आकार ले लिया। वो धुआं हवा में तैरता हुआ सीधा बीरबल के चेहरे के पास गया। बीरबल पीछे नहीं हटे, लेकिन दरबारियों की सांसें अटक गई। याकूब ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, अब सुनो मेरी असली चुनौती। ये धुआं तुम्हारे शरीर में नहीं घुसेगा, लेकिन ये तुम्हारे सबसे गहरे डर को तुम्हारे सामने ला खड़ा करेगा। अगले एक पहर 3 घंटे के भीतर इस धुएं का चेहरा तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताएगा जिसे तुम खुद से भी छुपाते आए हो। अगर तुमने उस सच्चाई को दरबार के सामने कबूल कर लिया तो तुम हार जाओगे और तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और अगर तुमने झूठ बोला तो ये धुआं तुम्हारे हलक में घुसकर तुम्हारे प्राण ले लेगा। चुनाव तुम्हारा है बीरबल, सच बोलकर जलील होना या झूठ बोलकर मर जाना। ये चुनौती शारीरिक नहीं, मानसिक थी। ये बीरबल के चरित्र पर हमला था। हर इंसान के पास कोई न कोई राज होता है, कोई न कोई डर होता है। याकूब जानता था कि बीरबल जैसा इंसान मौत से नहीं डरता, लेकिन अपनी साख और बादशाह के भरोसे को टूटने से जरूर डरता है। नीला धुआं बीरबल के चारों ओर घूमने लगा। बीरबल को अचानक चक्कर आने लगा। उन्हें अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। दरबार में बैठी भीड़ को धुएं के अंदर अजीब अजीब आकृतियां दिखने लगी। कभी तलवार, कभी ताज, तो कभी खून से सना हुआ खंजर। अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए। याकूब,
ये जादू टोना हमारे दरबार में नहीं चलेगा। इसे बंद करो। याकूब ने चिल्लाकर कहा, अब इसे कोई नहीं रोक सकता बादशाह। खेल शुरू हो चुका है। देखिए अपने वजीर को, कैसे उसका रंग उड़ रहा है। सच में बीरबल का चेहरा पीला पड़ रहा था। वो पसीने से तरबतर हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके दिमाग के दरवाजे जबरदस्ती खोल रही हो। बीरबल के मन में अतीत की वे यादें उभरने लगी जिन्हें उन्होंने बरसों से दफना रखा था। क्या बीरबल का कोई ऐसा अतीत था जो अकबर नहीं जानते थे? क्या बीरबल ने कभी कोई ऐसी गलती की थी जो सल्तनत के लिए खतरा बन सकती थी? तभी धुएं ने एक आकृति ली जो बिल्कुल बीरबल के बचपन के दोस्त राम सुख जैसी थी। वही राम सुख जिसकी मौत का इल्जाम बीरबल पर बचपन में लगा था, लेकिन वो बात कभी साबित नहीं हुई थी। धुएं से आवाज आई, एक फुसफुसाहट जो सिर्फ बीरबल और अकबर को सुनाई दी। बीरबल, क्या तुमने मुझे नहीं मारा था? बोल दो सच, वरना आज तुम्हारा अंत निश्चित है। बीरबल घुटनों के बल बैठ गए। ये याकूब की सबसे खतरनाक चाल थी। वो बीरबल के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल रहा था। पूरा दरबार बीरबल को गिरते हुए देख रहा था। याकूब की हंसी और तेज हो गई। देखो, देखो हिंदुस्तान के सबसे अक्लमंद इंसान को। ये अपने ही पापों के बोझ तले दब रहा है। अकबर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या उनका बीरबल कातिल था? क्या ये सब सच था, या ये याकूब का कोई मायाजाल था? तभी एक चमत्कार हुआ। गिरते गिरते बीरबल ने जमीन पर हाथ रखा और अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों का रंग बदल चुका था। वो सामान्य नहीं थी, बल्कि उनमें एक अंगारे जैसी लालिमा थी। बीरबल ने उस धुएं की तरफ देखा और एक ऐसा शब्द बोला जो किसी की समझ में नहीं आया। वो शब्द बोलते ही दरबार के झूमर हिलने लगे। हवा का रुख पलट गया। जो धुआं बीरबल को डरा रहा था वो अचानक ठिठक गया। बीरबल धीरे धीरे खड़े हुए। उनके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक भयानक क्रोध था जिसे अकबर ने भी पहले कभी नहीं देखा था। बीरबल ने याकूब की तरफ उंगली उठाई और भारी आवाज में कहा, तुमने मेरे दिमाग में झांकने की गलती की है याकूब। तुमने सोचा था कि तुम मेरे डर को जगाओगे, लेकिन तुमने अनजाने में मेरे भीतर की उस शक्ति को जगा दिया है जिसे मैंने अपने ज्ञान के पीछे छुपा रखा था। तुम तुर्किस्तान का काला जादू लाए थे, अब हिंदुस्तान का तपोबल देखो। बीरबल ने अपनी जेब से मुट्ठी भर पीली सरसों निकाली, जो अक्सर तांत्रिक क्रियाओं को काटने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन बीरबल इसे हमेशा बुरी नजर से बचने के लिए रखते थे। उन्होंने वो सरसों उस नीले धुएं पर दे मारी। सरसों के दानों ने धुएं को छूते ही चिंगारियां छोड़नी शुरू कर दी। चट 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 की आवाजें आने लगी। वो नीला धुआं चीखने लगा। हां, धुएं से चीखने की आवाज आ रही थी। याकूब बेग की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में पहली बार खौफ दिखाई दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? याकूब चिल्लाया। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं। तुमने पूछा था कि सच बोलूं या झूठ। मेरा सच यह है कि यह धुआं तुम्हारा गुलाम नहीं, बल्कि तुम्हारा काल है। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। धुआं अब बीरबल को छोड़कर तेजी से याकूब की तरफ मुड़ गया। याकूब पीछे हटा। नहीं, नहीं, ये वापस नहीं आ सकता। ये नियम के खिलाफ है। लेकिन खेल के नियम अब बदल चुके थे। बीरबल ने उस धुएं को वश में नहीं किया था, बल्कि उसे आईना दिखा दिया था। धुआं अब याकूब के सबसे गहरे डर को बाहर निकालने वाला था। और याकूब का सबसे गहरा डर क्या था? उसका डर था कि उसका सुल्तान उसे जान से मार देगा अगर वो हार कर वापस लौटा। धुएं ने सुल्तान का रूप ले लिया और उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी। याकूब अपनी ही बनाई जाल में फंसता जा रहा था। वो दरबार में पागलों की तरह भागने लगा। बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। शहंशाह अकबर, मुझे बचाइए। लेकिन दरवाजा बंद था।
और ठीक उसी वक्त बीरबल ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने उस धुएं को खत्म करने के बजाय उसे और भड़का दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब याकूब अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, तभी दरबार के मुख्य दरवाजे पर एक और जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा टूटकर गिर गया। धूल के गुबार के बीच से एक औरत की आकृति उभरी। उसका चेहरा नकाब से ढका था, लेकिन उसकी आवाज में जो कड़क थी, उसने याकूब को भी जमा दिया और बीरबल को भी चौंका दिया। उस औरत ने अंदर आते ही चिल्लाकर कहा, रुक जाओ बीरबल, अगर तुमने याकूब को मार दिया तो तुम उस रहस्य को कभी नहीं जान पाओगे जो तुम्हारी अपनी जिंदगी और अकबर के तख्त के नीचे दबे खजाने से जुड़ा है। याकूब सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी तो मैं हूं। सभी की नजरें उस रहस्यमयी औरत पर टिक गई। कौन थी वो, और बीरबल की जिंदगी से उसका क्या नाता था? क्या याकूब की चुनौती सिर्फ एक छलावा थी ताकि ये औरत दरबार में दाखिल हो सके? अकबर ने तलवार खींच ली। बीरबल की आंखों में संदेह के बादल उमड़ आए। औरत ने अपना नकाब हटाया और उसका चेहरा देखकर बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये चेहरा तो आखिर कौन थी वो औरत? क्या बीरबल उसे जानते थे? और तख्त के नीचे दबे खजाने का क्या राज है? याकूब बेग का अंजाम क्या होगा? क्या विदेशी मंत्री अपनी चाल में खुद फंसकर मरेगा, या फिर ये कोई और भी गहरी साजिश है? दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। आगे क्या हुआ, कैसे बीरबल ने इस नई मुसीबत का सामना किया और उस विदेशी मंत्री का खौफनाक अंत कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। ये तो बस तूफान की शुरुआत है। मौत का सौदागर और तख्त के नीचे का राज। दरबार का विशाल दरवाजा, जो मुगल सल्तनत की ताकत का प्रतीक था, अब मलबे के ढेर की तरह जमीन पर पड़ा था। धूल और धुएं के उस गुबार के बीच खड़ी उस रहस्यमयी औरत ने जैसे ही अपने चेहरे से नकाब हटाया, बीरबल के हलक से एक दबी हुई चीख निकल गई। वो चेहरा कोई अनजान चेहरा नहीं था। वो चेहरा था गुलनार का। वही गुलनार जिसे 10 साल पहले काबुल के एक विद्रोह में मारा हुआ मान लिया गया था। गुलनार कोई साधारण महिला नहीं थी। वो जहर और जासूसी की दुनिया की वो माहिर खिलाड़ी थी, जिसने कभी अकबर के दुश्मनों के खेमे में रहकर मुगलों के लिए जासूसी की थी, लेकिन बाद में वो अचानक गायब हो गई थी। उसकी बाई आंख के नीचे एक गहरा पुराना निशान था, जो अब गुस्से से फड़क रहा था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो बताती थी कि वो यहां किसी की जान बचाने नहीं, बल्कि कोई बहुत पुराना हिसाब बराबर करने आई है। अकबर भी उसे पहचान गए। गुलनार, शहंशाह के मुंह से निकला, तुम जिंदा हो? और इस गद्दार याकूब के साथ तुम्हारा क्या वास्ता? गुलनार ने एक सर्द हंसी हंसी और दरबार के बीचों बीच पड़ी उस जादुई संदूकची को एक लात मारकर दूर फेंक दिया। उसने याकूब की तरफ हिकारत से देखा, जो अभी भी बीरबल के पलटवार और अपनी मौत के डर से कांप रहा था। गुलनार ने अपनी कड़कती हुई आवाज में कहा, शहंशाह, मैं इस डरपोक और ढोंगी जादूगर के साथ नहीं हूं। मैं तो बस उस तबाही को रोकने आई हूं जो ये मूर्ख अपनी नादानी में करने जा रहा था। याकूब को लगता है कि वो आपको हराने आया है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि जिस रूहस्फर यानी शून्य की आत्मा को इसने आजाद किया है, वो सिर्फ जान नहीं लेती, वो उस जमीन को भी निगल जाती है जहां उसे खोला जाता है। अगर बीरबल ने उस धुएं को पलट दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया। इसका मतलब है कि अब वो धुआं खून मांग रहा है, और अगर उसे याकूब का खून नहीं मिला, तो वो इस तख्त के नीचे सोई हुई उस बला को जगा देगा, जिसे आपके पूर्वज बाबर ने यहां कैद किया था। तख्त के नीचे सोई हुई बला, ये सुनते ही दरबार में मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। अकबर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। गुलनार की बात में दम था। आगरा के किले के बारे में कई पुरानी और डरावनी कहानियां मशहूर थी,
लेकिन तख्त के ठीक नीचे कुछ है, ये बीरबल को भी आज पहली बार पता चल रहा था। याकूब बेग, जो अब तक डर से पीला पड़ चुका था, अचानक अपनी सुध बुध वापस पाने लगा। उसे लगा कि गुलनार उसका राज खोल रही है और उसका खेल बिगाड़ रही है। उसने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और पागलों की तरह चिल्लाया, चुप रहो गुलनार, तुम मेरी योजना को बर्बाद नहीं कर सकती। ये हिंदुस्तान मेरा होगा और ये बीरबल, आज इसकी लाश पर मैं जश्न मनाऊंगा। याकूब का अहंकार उसके डर से बड़ा था। उसने सोचा कि बीरबल अभी सदमे में है और गुलनार बातों में उलझी है, तो यही सही मौका है। उसने रूह सिफर के धुएं को, जो अब भी हवा में मंडरा रहा था, एक नया आदेश देने के लिए अपनी हथेली काट ली। उसका खून जमीन पर गिरा। खून गिरते ही वो नीला धुआं फिर से सक्रिय हो गया। इस बार धुएं का रंग नीला नहीं, बल्कि गहरा काला और लाल हो गया। याकूब ने एक भयानक मंत्र पढ़ा, ए रूहों के मालिक, इस खून को स्वीकार कर और मेरे दुश्मनों को भस्म कर दे। धुआं एक बवंडर की तरह घूमने लगा। दरबार की मशालें बुझने लगी। एक अजीब सी सड़ांध पूरे हॉल में फैल गई। याकूब जोर जोर से हंसने लगा। अब कोई नहीं बच सकता, न अकबर, न बीरबल और न ही तू गुलनार। मैं खुद मरूंगा तो सबको साथ लेकर मरूंगा। बीरबल समझ गए कि अब बातों का वक्त खत्म हो चुका है। ये पागल वजीर अपनी हार को पचा नहीं पा रहा और पूरे किले को श्मशान बना देगा। बीरबल ने तुरंत अपनी पगड़ी उतारी और उसे तेजी से हवा में लहराया। उन्होंने अकबर के अंगरक्षकों को चिल्लाकर आदेश दिया, मशाले जलाओ, जितनी हो सके उतनी रोशनी करो। यह धुआं अंधेरे में ताकतवर होता है, रोशनी इसे कमजोर करेगी। बीरबल की आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि डरे हुए सैनिकों में भी जान आ गई। उन्होंने तुरंत दरबार के बड़े झाड़ फानूसों को नीचे गिराया और कपड़ों में आग लगाकर रोशनी कर दी। अचानक हुई तेज रोशनी से वो काला धुआं चीखने लगा। ऐसा लगा जैसे हजारों चमगादड़ एक साथ रो रहे हों। याकूब अपनी आंखों पर हाथ रखकर पीछे हटा। नहीं, रोशनी बंद करो, बंद करो। तभी बीरबल ने वो चाल चली जिसके लिए वे जाने जाते थे। उन्होंने पास ही खड़े एक सेवक के हाथ से पानी का जग छीना और उसमें अपनी जेब से कुछ सफेद पाउडर मिला दिया। ये साधारण पाउडर नहीं था, ये चूना और नमक का मिश्रण था जो वो अक्सर अपने पान के लिए रखते थे। लेकिन विज्ञान के ज्ञाता बीरबल जानते थे कि कुछ विशेष रसायनों का धुएं और गैस पर क्या असर होता है। बीरबल ने वो पानी का जग सीधे उस काले धुएं के केंद्र में दे मारा। जैसे ही वो मिश्रण धुएं से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ। भूम! धुआं फट गया और बिखरने लगा। लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। बिखरा हुआ धुआं अब और भी खतरनाक हो गया था। वो सीधा अपने मालिक याकूब बेग की तरफ लपका। याकूब समझ गया कि उसका जादू उल्टा पड़ चुका है। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा तो गुलनार ने पहले ही तोड़ दिया था और वहां अब शाही सेना खड़ी थी। याकूब के पास कोई रास्ता नहीं था। वो धुआं सांप की तरह याकूब के पैरों से लिपट गया। याकूब चीखा, माफ कर दो बीरबल, मुझे बचा लो, मैं हार मानता हूं। मैं सब बता दूंगा। मैं तुर्किस्तान के सारे राज उगल दूंगा। मुझे इस शैतान से बचाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक विदेशी मंत्री, जो कुछ देर पहले शहंशाह को गुलामी की धमकी दे रहा था, अब जमीन पर रेंग रहा था और भीख मांग रहा था। अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने बीरबल को इशारा किया कि शायद उसे बचा लेना चाहिए ताकि राज पता चल सके। लेकिन इससे पहले कि बीरबल कुछ करते, गुलनार चिल्लाई, पास मत जाना बीरबल। ये अब याकूब नहीं रहा, ये एक जिंदा बम बन चुका है। और ठीक वैसा ही हुआ। याकूब का शरीर उस धुएं के संपर्क में आते ही काला पड़ने लगा। उसकी नसें बाहर उभर आई। उसकी आंखें पलट गई। वो अपने गले को पकड़कर हवा में उठने लगा। उसके मुंह से अब इंसान की आवाज नहीं, बल्कि किसी जानवर की गुर्राहट निकल रही थी।
याकूब ने अपनी आखिरी सांस में बीरबल की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि शुद्ध नफरत थी। उसने अपना हाथ बीरबल की तरफ बढ़ाया, जैसे वो उन्हें भी अपने साथ खींच लेना चाहता हो। तेरा अंत मेरे बाद शुरू होगा, बीरबल, याकूब ने घरघराती आवाज में कहा। और फिर एक भयानक दृश्य हुआ जिसे देखने वाले ताउम्र नहीं भूल पाए। याकूब बेग का शरीर उस काले धुएं के दबाव को झेल नहीं पाया और वो हवा में ही राख बनकर बिखर गया। न खून गिरा, न हड्डी बची, सिर्फ एक काले कपड़े का ढेर और हवा में तैरती हुई राख। वो विदेशी चालबाज मंत्री जो हिंदुस्तान को झुकाने आया था, अपनी ही काली विद्या का शिकार होकर मारा गया। वो हार गया और हार कर अपनी जान से हाथ धो बैठा। पूरे दरबार में मौत जैसी खामोशी थी। हर कोई अपनी जगह जमा हुआ था। क्या ये खत्म हो गया? क्या बला टल गई? तभी बीरबल ने एक लंबी सांस छोड़ी और अकबर के पास गए। जहां पनाह, खतरा टल गया है। उस दुष्ट का अंत उसी के पापों ने कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि याकूब के मरने से सब ठीक हो गया, तो आप गलत हैं। असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। और ये मुसीबत गुलनार की उस चेतावनी से जुड़ी थी। तख्त के नीचे सोई हुई बला। अकबर ने सिंहासन से उतरकर याकूब की राख के ढेर को देखा। फिर उन्होंने गुलनार की तरफ देखा, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। गुलनार, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, याकूब मारा गया। अब बताओ, तुम किस बला की बात कर रही थी? और मेरे तख्त के नीचे क्या है? गुलनार धीरे धीरे चलते हुए तख्त के करीब आई। उसने याकूब की राख में से कुछ उठाया। वो एक चाबी थी, एक अजीब सी लाल धातु की बनी हुई चाबी जो याकूब के मरने के बाद भी चमक रही थी। गुलनार ने वो चाबी ऊपर उठाई और कहा, शहंशाह, याकूब सिर्फ एक मोहरा था। उसे तुर्किस्तान के सुल्तान ने यहां भेजा ही इसलिए था ताकि वो बीरबल को बातों में उलझाए रखे और इस चाबी का इस्तेमाल करके पाताल द्वार खोल सके। आगरा का ये किला जिस पहाड़ी पर बना है, उसके नीचे एक प्राचीन भूल भुलैया है और ठीक आपके सिंहासन के नीचे उस भूल भुलैया का मुख्य दरवाजा है। बीरबल ने अपनी भौहें सिकोड़ी। लेकिन गुलनार, अगर ऐसा कोई दरवाजा था तो हमें इतने सालों में पता क्यों नहीं चला? गुलनार ने बीरबल की आंखों में देखा, क्योंकि वह दरवाजा बंद था। बीरबल, उसे खोलने की चाबी सदियों पहले खो गई थी, लेकिन याकूब वो चाबी ढूंढ लाया था। उसका असली मकसद आपको पहेलियों में हराना नहीं था। उसका मकसद था, जब आप पहेली सुलझाने में व्यस्त हो, तब वो चुपके से इस चाबी को सिंहासन के नीचे बने खांचे में लगा दे। और उसने मरने से ठीक पहले ऐसा कर दिया था। क्या? अकबर और बीरबल एक साथ चौंक पड़े। अचानक, जैसे गुलनार की बात की पुष्टि करने के लिए पूरा दरबार हिलने लगा। धरती डोलने लगी, दीवारों पर टंगी तलवारें गिर गई, झूमर जोर जोर से हिलने लगे। ये भूकंप नहीं था, ये कंपन ठीक मयूर सिंहासन के नीचे से आ रहा था। सिंहासन अपनी जगह से खिसकने लगा। पत्थरों के रगड़ने की भारी आवाज घर 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 पूरे हॉल में गूंजने लगी। दरबारी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भागो, किला गिर रहा है, कयामत आ गई की चीखें गूंजने लगी। लेकिन बीरबल अपनी जगह से नहीं हिले। वो जानते थे कि भागना बेकार है। मुसीबत का सामना करना ही एकमात्र रास्ता है। सिंहासन अपनी जगह से हट गया और वहां फर्श पर एक बड़ा सा काला गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे से ठंडी और सड़ी हुई हवा बाहर आने लगी। ये हवा ऐसी थी जैसे सदियों से बंद किसी कब्र को खोला गया हो। अंधेरे गड्ढे के अंदर से सीढ़ियां नीचे जा रही थी। गुलनार ने कहा, शहंशाह, याकूब ने मरने से पहले ताला खोल दिया है। अब नीचे जो कुछ भी है वो जाग रहा है। अगर हमने उसे अभी शांत नहीं किया तो आज रात आगरा का नामो निशान मिट जाएगा। अकबर ने अपनी शमशीर, तलवार खींच ली। उनके चेहरे पर बादशाह का वही तेज वापस आ गया था।
उन्होंने कहा, हम अपनी सल्तनत की रक्षा के लिए पाताल में भी जाने को तैयार हैं। बीरबल, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बीरबल मुस्कुराए, हालांकि ये मुस्कान थोड़ी फीकी थी। जहां पनाह, साया कभी शरीर को छोड़कर नहीं जाता। जहां आप, वहां मैं। दोस्तों, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक तरफ याकूब की राख, दूसरी तरफ एक रहस्यमयी सुरंग जो पाताल लोक की तरफ जा रही है, और तीसरी तरफ एक पुरानी जासूस गुलनार जिसके इरादे अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हैं। क्या ये सुरंग वाकई किसी खजाने तक जाती है, या वहां कोई ऐसी सेना छिपी है जो मुगलों को खत्म कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, गुलनार के पास वो जानकारी कैसे थी? क्या वो सच में दोस्त है, या याकूब से भी बड़ी दुश्मन? कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने से पहले, अगर आपको ये रोमांचक मोड़ और सस्पेंस पसंद आ रहा है, और आप चाहते हैं कि मैं आपको उस सुरंग के अंदर ले चलूं, जहां मौत हर कदम पर इंतजार कर रही है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ऐतिहासिक रहस्य का हिस्सा बन सकें। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी लाल वाला बटन दबा दें, क्योंकि अगला भाग आपकी नींद उड़ाने वाला है। अब वापस चलते हैं उस अंधेरी सुरंग की ओर। अकबर, बीरबल और गुलनार, साथ में कुछ चुनिंदा जांबाज सिपाही, उस गड्ढे के किनारे खड़े थे। मशालें मंगवाई गई। बीरबल ने सबसे पहले एक जलती हुई मशाल अंदर फेंकी। मशाल नीचे गिरती गई और काफी देर बाद जमीन से टकराई। इसका मतलब गहराई बहुत ज्यादा थी। मैं सबसे आगे जाऊंगा, अकबर ने कहा। नहीं जहां पनाह, बीरबल ने रोका। शतरंज में वजीर पहले चलता है, बादशाह नहीं। अगर आगे खतरा हुआ तो उसे निपटने की जिम्मेदारी मेरी है। गुलनार ने बीच में टोका, तुम दोनों बहस मत करो। रास्ता मुझे पता है, लेकिन एक शर्त है, नीचे जो भी दिखेगा उस पर भरोसा मत करना। वो जगह भ्रम और माया जाल का घर है। गुलनार सबसे आगे, उसके पीछे बीरबल और अंत में अकबर। ये टोली उस अंधेरी सुरंग में उतरने लगी। सीढ़ियां गीली और फिसलन भरी थी। दीवारों पर अजीब तरह की काई जमी हुई थी, जो अंधेरे में हल्का हल्का चमक रही थी। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, तापमान गिरता जा रहा था। बाहर आगरा की गर्मी थी, लेकिन यहां अंदर कड़ाके की ठंड थी। करीब 100 सीढ़ियां उतरने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। ये जगह किसी मंदिर या महल के खंडहर जैसी लग रही थी। बीच में एक बड़ा सा तालाब था, जिसका पानी बिल्कुल काला और शांत था। तालाब के दूसरी तरफ एक विशाल दरवाजा था, जिस पर सोने और चांदी के सांप बने हुए थे। वो देखो, बीरबल ने इशारा किया। उस दरवाजे पर वही निशान है जो याकूब की संदूकची पर था। अचानक तालाब के पानी में हलचल हुई। पानी के अंदर से बुलबुले उठने लगे, और फिर धीरे धीरे पानी के ऊपर 7 पत्थर के खंभे बाहर निकले। हर खंभे पर एक पहेली लिखी हुई थी। गुलनार रुक गई। श्रापित पहेलियां, वो बुदबुदाई। रास्ता पार करने के लिए हमें इन 7 खंभों को पार करना होगा। हर खंभा एक सवाल पूछेगा। सही जवाब दिया तो आगे जाने का रास्ता बनेगा। गलत जवाब दिया तो ये काला पानी हमें खींच लेगा। बीरबल ने खंभों को ध्यान से देखा। पहले खंभे पर फारसी भाषा में कुछ लिखा था। बीरबल ने उसे पढ़ा। मैं बिना पैरों के चलता हूं, बिना पंखों के उड़ता हूं। मेरे पास आंखें नहीं है पर मैं रोता हूं। मैं क्या हूं? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बादल, क्लाउड। जैसे ही बीरबल ने जवाब दिया, एक जोरदार आवाज आई और पहले और दूसरे खंभे के बीच एक पत्थर का पुल बन गया। वे सुरक्षित थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वे आगे बढ़े। दूसरे खंभे पर लिखा था, जिसके पास ये है वो इसे बताता नहीं, जो इसे लेता है वो इसे जानता नहीं, जो इसे जानता है वो इसे चाहता नहीं। ये क्या है? बीरबल एक पल के लिए रुके। ये सवाल गहरा था।
दरबारी और सैनिक बेचैनी से बीरबल को देख रहे थे। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अगर जवाब जल्दी नहीं मिला तो वे डूब जाएंगे। नकली सिक्का, काउंटरफीट मनी। एक सिपाही ने तुक्का लगाया। नहीं, बीरबल ने कहा, इसका जवाब है खोटा सिक्का नहीं। इसका जवाब है नकली सोना भी नहीं। बीरबल सोच में पड़ गए। पानी उनके घुटनों तक आ चुका था। ठंडे पानी में अजीब से जीव तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी गुलनार चिल्लाई, जल्दी करो बीरबल, ये पानी जहरीला है। बीरबल ने आंखें बंद की। जिसके पास है बताता नहीं, जो लेता है जानता नहीं। इसका उत्तर है नकली नोट नहीं। इसका उत्तर है झूठ भी नहीं। अचानक उनकी आंखों में चमक आई। इसका उत्तर है नकली मुद्रा, काउंटरफीट करेंसी। नहीं, रुको, प्राचीन काल में। इसका सही उत्तर है जाली सिक्का, फेक कॉइन काउंटरफीट मनी। बीरबल ने जोर से कहा, जाली सिक्का। खंभे से एक लाल रोशनी निकली। क्या जवाब गलत था? पानी और ऊपर चढ़ गया। बीरबल का माथा ठनका। उन्होंने फिर सोचा, जो इसे लेता है जानता नहीं। जहां पनाह, बीरबल चिल्लाए, जवाब सिक्का नहीं है, जवाब है जहर, पॉइजन। नहीं, रुको, जो इसे बनाता है उसे इसकी जरूरत नहीं। जो इसे खरीदता है वो इसका इस्तेमाल नहीं करता। जो इसका इस्तेमाल करता है वो इसे देख नहीं पाता। ये क्या है? नोट। बीरबल ने महसूस किया कि उसने सवाल गलत पढ़ा था। पत्थर पर काई जमी थी। बीरबल ने काई साफ की। सवाल थोड़ा अलग था। जो इसे बनाता है उसे इसकी जरूरत नहीं। जो इसे खरीदता है उसे इसकी जरूरत नहीं। जो इसे पहनता है वो इसे देख नहीं सकता। ये क्या है? कफन। बीरबल ने तुरंत सही सवाल पढ़ते ही जवाब दिया। तुरंत पानी का स्तर नीचे गया और अगला पुल बन गया। सबकी जान में जान आई। बीरबल ने माथे का पसीना पोंछा। ये पहेलियां साधारण नहीं है। ये हमारे मन को भ्रमित कर रही है। वे इसी तरह आगे बढ़ते गए। हर कदम पर मौत का साया था। 5 पहेलियां पार करने के बाद वे छठे खंभे पर पहुंचे। यहां का दृश्य और भी भयानक था। छठे खंभे पर कोई सवाल नहीं लिखा था। वहां सिर्फ एक आईना लगा था। जैसे ही अकबर उस आईने के सामने आए, उन्हें उसमें अपना ही प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक बूढ़ा और लाचार अकबर दिखाई दिया, जो जंजीरों में जकड़ा था। बीरबल ने देखा तो उन्हें खुद की लाश दिखाई दी। ये भविष्य का आईना था या कोई और चाल? गुलनार ने चेतावनी दी, इस आईने में मत देखना। ये तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ देगा। हमें बस इसे तोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही गुलनार ने पत्थर उठाया, आईने से आवाज आई, मुझे तोड़ने वाला खुद टूट जाएगा। रास्ता तभी मिलेगा जब तुम अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे सौंपोगे। सबसे प्यारी चीज? अकबर के लिए उनका राज्य, बीरबल के लिए उनका ज्ञान। क्या उन्हें यह त्यागना होगा? तभी उस काले पानी में से एक विशालकाय आकृति उभरी। ये कोई मगरमच्छ या सांप नहीं था। ये लोहे और मांस से बना एक दैत्य था, लौह दानव। उसकी आंखों में लाल अंगारे जल रहे थे। ये दानव उस खजाने का रक्षक था। याकूब बेग की मौत ने शायद इसे जगा दिया था। दानव ने एक भारी गदा उठाई और पुल पर दे मारी। पुल हिल गया। अकबर और बीरबल गिरते गिरते बचे। तुम अशुद्ध हो, तुम यहां प्रवेश नहीं कर सकते, दानव की आवाज गूंजी। अब पहेलियों का वक्त खत्म हो चुका था। अब युद्ध का समय था। लेकिन तलवारें उस लोहे के दानव पर बेअसर थी। सिपाही के भाले उससे टकराकर टूट गए। दानव ने एक सिपाही को पकड़कर हवा में उछाल दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। इसे ताकत से नहीं हराया जा सकता। बीरबल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उन्हें ध्यान आया कि यह दानव तालाब के पानी से जुड़ा हुआ है। जब भी यह पानी से बाहर आता है, कमजोर हो जाता है। और छत पर एक बड़ा सा झूमर है, जो ठीक उस दानव के सिर के ऊपर लटक रहा है। गुलनार,
बीरबल चिल्लाए, क्या तुम अपने खंजर से उस झूमर की रस्सी काट सकती हो? गुलनार ने ऊपर देखा। निशाना मुश्किल था और अंधेरा भी था। कोशिश करती हूं। गुलनार ने पूरी ताकत से अपना खंजर फेंका। खंजर हवा को काटता हुआ गया, लेकिन रस्सी से बस इंच भर दूर रह गया और दीवार में जा धंसा। चूक गया। गुलनार हताश हो गई। दानव अब बीरबल की तरफ बढ़ रहा था। उसका विशाल पैर बीरबल को कुचलने ही वाला था। बीरबल पीछे हटे, लेकिन उनका पैर फिसल गया। वो गिर पड़े। दानव ने अपनी गदा उठाई। बीरबल का अंत निश्चित लग रहा था। तभी एक तीर सनसनाता हुआ आया और सीधा उस झूमर की रस्सी पर लगा। रस्सी कट गई। विशाल लोहे का झूमर, जिसमें सैकड़ों नुकीले भाले लगे थे, सीधा दानव के ऊपर गिरा। धड़ाम! दानव चीखा और लोहे के मलबे के नीचे दब गया। झूमर के भार ने उसे वापस तालाब की गहराइयों में धकेल दिया। पानी में एक बड़ा भंवर बना और दानव उसमें समा गया। बीरबल ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। तीर किसने चलाया था? दरवाजे पर एक और साया खड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि अकबर का बेटा शहजादा सलीम था, जो खबर मिलते ही सेना लेकर पीछे पीछे आ गया था। वक्त पर आए हो सलीम, अकबर ने गर्व से कहा। रास्ता साफ था। वे उस अंतिम दरवाजे तक पहुंच गए। गुलनार ने याकूब की चाबी लगाई। ताला खुला। दरवाजा भारी आवाज के साथ अंदर की तरफ खुला, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर न केवल बीरबल और अकबर बल्कि गुलनार भी सन्न रह गई। वहां कोई सोने चांदी का ढेर नहीं था। वहां कोई हीरे जवाहरात नहीं थे। वहां एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे बने हुए थे, और कक्ष के बीच में एक कांच के ताबूत में एक किताब रखी थी, और उस किताब के ऊपर एक खोपड़ी रखी थी जिसने ताज पहन रखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस कमरे में एक व्यक्ति पहले से मौजूद था। वो व्यक्ति सिंहासन की ओर पीठ करके खड़ा था। उसने शाही लिबास पहन रखा था। स्वागत है, अकबर, उस व्यक्ति ने बिना पीछे मुड़े कहा। उसकी आवाज जानी पहचानी थी, बहुत ही जानी पहचानी। अकबर का खून जम गया। ये आवाज, ये तो वो व्यक्ति धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा देखकर बीरबल के हाथों से तलवार छूट गई। अकबर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनके सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि बैरम खान था। बैरम खान, अकबर के संरक्षक, जिन्हें वर्षों पहले मार दिया गया था। वो यहां जिंदा कैसे थे और वो इस गुप्त तहखाने में क्या कर रहे थे? तुम मर चुके हो, अकबर चिल्लाए। बैरम खान, या जो भी वो बहुरूपिया था, हंसा। इतिहास वही लिखता है जो विजेता चाहता है, अकबर। मेरी मौत एक नाटक थी। मैं यहां पिछले 20 सालों से इस काल ग्रंथ की रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये किताब बाहर चली गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। उसने याकूब की चाबी की तरफ देखा, जो अब अकबर के हाथ में थी। और तुमने वो ताला खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने उस शक्ति को आजाद कर दिया है जिसे मैं दबाए बैठा था। तभी वो कांच का ताबूत चटकने लगा। उसके अंदर रखी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। उसमें से एक काली छाया निकलने लगी, जो याकूब के धुएं से भी ज्यादा काली और भयानक थी। बैरम खान चिल्लाया, भागो, दरवाजा बंद करो। अगर ये छाया बाहर निकल गई तो ये हर जीवित प्राणी की रूह खींच लेगी। लेकिन दरवाजा अब बंद नहीं हो रहा था। वो साया फैलने लगा। उसने सबसे पहले बैरम खान को अपनी चपेट में लिया। बैरम खान तड़पने लगे। बीरबल, कुछ करो, अकबर चिल्लाए। बीरबल ने देखा कि किताब पर कुछ लिखा है, एक मंत्र या इसे रोकने का तरीका, लेकिन वो भाषा बहुत पुरानी थी। बीरबल उसे पढ़ नहीं पा रहे थे। तभी गुलनार आगे आई। मैं इसे पढ़ सकती हूं। यह पुरानी तुर्की भाषा है। गुलनार ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन साया
अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। बीरबल ने एक मशाल उठाई और गुलनार के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए। तुम पढ़ो, मैं इसे रोकता हूं। साया बीरबल पर झपटा। बीरबल को ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां उनके शरीर में चुभ रही हों। उनकी नजरें धुंधलाने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गुलनार जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी। क्या गुलनार मंत्र पूरा कर पाएगी? क्या बैरम खान सच में जिंदा थे या ये भी कोई छलावा था? और वो किताब, आखिर उस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसे छिपाने के लिए याकूब बेग, बैरम खान और न जाने कितने लोग अपनी जान देने को तैयार हैं? कमरे की छत गिरने लगी है। रास्ता बंद होने वाला है। अकबर, बीरबल और गुलनार एक मौत के पिंजरे में कैद हो चुके हैं और उनके सामने एक ऐसी शक्ति है जिसे तलवार से नहीं मारा जा सकता। दोस्तों, ये कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। एक मुर्दा वापस आ चुका है। एक किताब दुनिया खत्म कर सकती है और हमारे नायक जमीन के नीचे फंसे हैं। क्या बीरबल अपनी बुद्धि से इस काली छाया को हरा पाएंगे या फिर मुगल सल्तनत का आज यही अंत होगा? और सबसे बड़ा सवाल, बैरम खान का असली सच क्या है? ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये सस्पेंस, ये रहस्य और ये जादू, सब कुछ अगले भाग में और भी बड़े धमाके के साथ सामने आएगा। अगर आपका दिल भी तेजी से धड़क रहा है और आप जानना चाहते हैं कि इस तहखाने से कौन जिंदा बाहर निकला, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पार्ट 3 इंच लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इस पहेली में शामिल करें। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला भाग आपकी सोच से भी परे होने वाला है।